हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्रिपल ए ब्राइट एकेडमी यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इंग्लिश का जो प्रीवियस पेपर्स होते हैं उनमें से किसी एक पेपर को हम डिस्कस करेंगे ताकि आप सबको ये समझाया जा सके कि पेपर किस तरह से आते हैं या कितना तरह का लेवल आता है। ये देखिए, जो आज का हमारा पेपर है वो बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस का है, जिसमें आप देख सकते हो क्लर्क, TEO, रिसेप्शनिस्ट, कम क्लर्क का ये पेपर जो है इंग्लिश का सबके लिए आया है। तो लेट्स सी पेपर कैसा था। सबसे पहले एक पैसेज था, छोटा सा पैराग्राफ था जिस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आपके पेपर में थे। जो क्वेश्चंस आपने पढ़कर उसी पैसेज के अकॉर्डिंग आंसर करनी है, खुद से कुछ नहीं सोचना है। कि कई बार ऐसा होता है कि पैसेज में कुछ ऐसा मीनिंग निकला कि हमें आइडिया लगा कि ऐसा कुछ हुआ होगा। वी कांट एज्यूम एनीथिंग, वी कांट फॉर्म एनी आइडिया फ्रॉम आवर ओन। तो हम जो भी पैसेज में है अकॉर्डिंगली हमें उसका आंसर निकालना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सो विच टाइप ऑफ, इधर ये देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मेजर कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस। तो उसने पूछा है ब्लाइंडनेस का मेजर कौन है। तो यहाँ पे आपके पास है सन, मल्टीपल इमेजेस और कैटरेक्ट। तो आप देख सकते हो ब्लाइंडनेस का यहाँ पे हमें पढ़ना पड़ेगा ना। देखिए फर्स्ट जो लाइंस आपको दिख रही हैं, फर्स्ट लाइन में आप देख सकते हैं, फर्स्ट जो लाइन आपको दिख रही है कहता है कैटरेक्ट इज़ द मेजर कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस। तो सबसे पहला ही वर्ड आपको दिख रहा है कि कौन है ब्लाइंडनेस का मेन कॉज, कैटरेक्ट। तो यहाँ पर ये आंसर मार्क करेंगे। सेकंड क्वेश्चन भी इसी पैसे से रिलेटेड है, लेकिन हमें क्वेश्चन पढ़ने के लिए नेक्स्ट स्लाइड पे जाना पड़ेगा। सो विच टाइप ऑफ कैंसर इज़ कॉज्ड बाय अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। तो ये पैसेज के अकॉर्डिंग आंसर करना है। जो एक्चुअल नॉलेज है या जो एक एक्चुअल डेटा है उसके ऊपर हमने कोई आंसर नहीं करना है। तो पैसेज के अकॉर्डिंग ही व्हेन यू रीड द होल पैसेज, सबसे पहले कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने का क्या मेथड होना चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए। पहले क्वेश्चंस पढ़ने चाहिए, मुझे ऐसा लगता है पहले क्वेश्चंस पढ़ने चाहिए। 2-3 क्वेश्चन जितने आप माइंड में रिटेन कर सको उतने क्वेश्चंस को पहले पढ़ लो। ऑप्शंस नहीं देखना वरना कन्फ्यूजन बढ़ जाएगा। पहले क्वेश्चंस पढ़े फिर पैसेज को पढ़ना स्टार्ट किया। जहाँ लगे किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दिख रही है वहाँ आप उसको आंसर को मार्क कर सकते हो। तो जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, जब आप पैसेज को पूरा पढ़ते हैं तो आपको पता चल जाएगा। लास्ट में जाके अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन का मीनिंग निकला, इनविजिबल टू द ह्यूमन आई, इट इज़ लिंक्ड टू स्किन कैंसर। आप देखो यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है। तो इस पैसेज की लास्ट स्टैंजा में हमें दिखा अपने सेकंड क्वेश्चन का आंसर। तो आप देख पा रहे हो चारों में से कौन आंसर बनेगा, स्किन कैंसर। नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक बाय टेकिंग वर्ड फ्रॉम द पैराग्राफ। माइंड में रखना कहाँ से, पैराग्राफ में से वर्ड उठाना है। तो कहते हैं ही इज़ अफ्रेड ऑफ व्हाट। यहाँ पर कुछ भी ऐसा मेंशन किया है, लेट्स सी कि पैराग्राफ में कुछ भी ऐसा मेंशन किया है कि दैट ही इज़ अफ्रेड ऑफ समथिंग। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ना जो एल्डरली पीपल होते हैं उनके बारे में एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन आया है कि जो ग्रोइंग ओल्ड एज में पहुँचते हैं तो उनको लेंस वगैरह जो है वो चीज़ें हेल्प करती है, लेकिन ग्रोइंग एज में जाकर उनके लिए मुश्किल हो जाती हैं चीज़ें, उनको दिखाई देना कम हो जाता है, ब्लाइंडनेस आ जाती है। तो इस पूरी बात में ना जहाँ पे भी आप देखोगे वो मीन्स के जो भी एक लेयर बन जाता है उनके लेंस के ऊपर जो उनको ओपेक यानी कि ट्रांसपेरेंसी ख़त्म कर देता है, तो उनको देखने की दिक्कत आती है। कहीं पे भी ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि वो अफ्रेड होते हैं उससे, ऐसा मेंशन नहीं है। दो होता होगा ये इमोशन जेस्चर यहाँ पर, लेकिन ऐसा मेंशन ना होने के वजह से वी कांट क्लिक एनी ऑफ दीज ऑप्शंस। तो हम किसके साथ जाएंगे, नन ऑफ दीज, क्योंकि इसमें मेंशन ही नहीं कुछ ऐसा कि अफ्रेड ऑफ व्हाट। तो अफ्रेड ऑफ डार्क, अफ्रेड ऑफ कॉर्निया, अफ्रेड ऑफ ऐसा कुछ भी यहाँ मेंशन नहीं है। तो मार्क करना आंसर डी। आइडेंटिफाई द वर्ड विच हैज़ सिनोनिम, किसका सजेस्ट का। पूरे पैसेज में वो वर्ड ढूंढना है जिसका मीनिंग सजेस्ट आता हो। तो आप देख सकते हो हमारे पास नेक्स्ट पैसेज के अंदर ही वर्ड है, पैसेज के अंदर ही वर्ड है जहाँ पर आपको दिखेगा कि एक सजेशन जैसा टोन आ रहा है। तो पीपल एंड द वर्ड इज, जहाँ पे सजेशन जैसा मीन आएगा। आप ऐसे अगर आपको ऐसा टफ लग रहा है ढूंढने के लिए, तो आप पैसेज के क्वेश्चन पे वापस जाइए, ऑप्शंस देखिए, आपके पास एट्रीब्यूट है, इनहेल, एक्सपोज है, देखने से ही पता चल रहा है ये 3 ऑप्शंस तो है नहीं, बट मैं आपको वो ऑप्शन वहाँ दिखा देती हूँ कि जो आपको मीन कर रहा है इस पैसेज में, जिसका मीनिंग है कि एडवाइस या सजेस्ट का एक मीनिंग डिस्क्राइब कर रहा है ये वर्ड आपको। तो पैसेज के अंदर ये वर्ड गिवन है, इसका मीनिंग है सजेस्ट या फिर एडवाइस। सो फाइन, ट्राई टू फाइंड आउट द वर्ड। आपको दिखेगा वर्ड, मैंने, हाँ सही है, देखिए रिसर्च है ना, मीन्स दैट द स्मोक इज़
इनहेल्ड वाइल स्मोकिंग कैरीज सब्सटेंसेस इंटरनली। तो ये लाइन सजेस्ट करती है, मतलब ये रिसर्चर सजेस्ट करते हैं, तो इस वर्ड का यहाँ यही मीनिंग है। बाकी किसी वर्ड का मीनिंग वैसे भी सजेस्ट हो ही नहीं सकता, ऐसे भी एलिमिनेट कर सकते हो, बट आपको ये ध्यान रखना है कई बातें कई बार पैसेज में कुछ और तरीके से बताई गई होती है, तो वो अकॉर्डिंग टू द पैसेज ही आपको मेंशन करनी है। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैरा 1 दैट मीन्स दैट थ्रू विच लाइट के नॉट एंटर। वैसे तो देखो जिसके बीच में से लाइट एंटर नहीं कर सकती वो ओपेक है, लेकिन हमारे पैसेज के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो कौन है, कॉन्ट्रैक्ट है ना। कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा चीज़ क्रिएट करता है जिससे हमारे लेंस के आगे एक लेयर आ जाता है और उस लेयर के वजह से हम लोग एक ट्रांसपेरेंसी खत्म हो जाता है, ऐसा कुछ इस पैसेज में आप पढ़ पाओगे। तो आप आंसर यहाँ पर इसका लेंस ओपेक नहीं बनेगा, आंसर क्या बनेगा यहाँ पर, कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि ओपेक तो वो हो जाता है, लेकिन किसके वजह से हुआ, इसके वजह से, अकॉर्डिंग टू द पैराग्राफ ही कहना ना, फर्स्ट पैराग्राफ के हिसाब से। ये था हमारे पैसेज पर बेस्ड 5 क्वेश्चंस जो बहुत इजी भी थे। अब आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में ग्रामर आया। ग्रामर हम पढ़ते हैं, ग्रामर हमने वीडियोस में भी आपको रिकॉर्डेड वीडियोस का अगर आप लेते हैं हमारा यहाँ पे कोर्स, उसमें भी रिकॉर्डेड वीडियोस में भी ग्रामर पूरा पढ़ाया जाता है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट जो आप ग्रामर के पॉइंट स्कूल कॉलेज के सिलेबस में सभी पॉइंट्स कवर नहीं होते, तो हमारी वीडियोज़ में भी पूरा पॉइंट क्लियर किया जाता है। और सबसे अच्छा तो क्या है, ऑफलाइन क्लासेस, वो तो आप कभी भी आ सकते हो ऑफलाइन क्लासेस के यहाँ पर। तो आप देखिए ग्रामर का ये पॉइंट हमने वीडियो में भी देखा है और क्लासेस में भी हम देखते हैं। तो इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस अ सेंटेंस इज ब्रोकन इन 4 पार्ट्स। दिया क्वेश्चन 4 हिस्सों में डिवाइडेड है, 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। देयर कैन बी एन एरर इन एनी वन ऑफ दीज पार्ट्स। इनमें से किसी पार्ट में कोई मिस्टेक, कोई ग्रामेटिकल बेस रॉन्ग हो सकता है। रीड द सेंटेंस केयरफुली एंड मार्क द पार्ट दैट हैज़ एरर। वो सेंटेंस पढ़िए और उसमें वो एरिया ढूंढिए जहाँ पे वो प्रॉब्लम है, वही आपका आंसर बन जाएगा। सो लाइन क्या है, डिस्पाइट ऑफ द बेस्ट एफर्ट्स पुट बाय द डॉक्टर्स द कंडीशन ऑफ द पेशेंट्स डिटीरियोरेटिंग। और नो एरर क्यों नहीं है, क्योंकि एरर तो है। एरर क्या है, डिस्पाइट, ये एक प्रेपोजिशन होता है और प्रेपोजिशन डिस्पाइट के बाद ऑफ प्रेपोजिशन नहीं लगाते, इन स्पाइट ऑफ होता है, डिस्पाइट के साथ ऑफ कभी नहीं होता। देखिए अगर आपको लगे ना कि ग्रामर सीखने से आ जाएगी, हाँ, और क्या हमने जो पॉइंट पढ़े थे वो पेपर में आते हैं, हम ही ने अपने पॉइंट सिखाया। ये देखिए इन स्पाइट ऑफ जो है वो आ सकता है ना। मैं अपना रब कर देती हूँ ताकि आपको ये पिक्चर का प्रॉपर दिखे। ये हमने ग्रामर में ही टीच किया हुआ है आपको ये पॉइंट कि इन स्पाइट ऑफ के साथ, इन स्पाइट में ऑफ आता है और डिस्पाइट में कभी ऑफ नहीं आता। मैंने लिखा इज़ नेवर फॉलोड बाय ऑफ। तो जब हम ग्रामर सीखेंगे ना तो ये पॉइंट्स आपके और क्लियर होंगे। ये हमारी रिकॉर्डेड लेक्चर का एक स्क्रीनशॉट मैंने रखा ताकि आपको वैल्यू ऑफ लर्निंग समझाई जा सके कि ग्रामर सीखने से याद रहेंगी चीज़ें और आप इस क्वेश्चन को बड़े आराम से सॉल्व कर सकते। तो डिस्पाइट के बाद क्या नहीं लगेगा, ऑफ नहीं लगेगा। इन स्पाइट के बाद हमेशा ऑफ लगता है। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द लाइन इज़ रॉन्ग। आई होप ये आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन के बाद वी हैव 7th वन। द प्रेजिडेंट मिस्टर कलाम इज़ मच सॉट आफ्टर। देखो अगर आपको पता हो, सीक का 3rd फॉर्म है ये सॉट। सीक टू डेवलप कहते हैं, सीक टू कहते हैं, सॉट टू कहते हैं, आफ्टर प्रेपोजिशन नहीं आता। ये भी हम प्रेपोजिशन में ही सीखते हैं कि सीक के बाद, सॉट के बाद प्रेपोजिशन टू आता है। तो इस पूरे सेंटेंस में बी पार्ट में मिस्टेक है, आफ्टर प्रेपोजिशन नहीं, क्या आना चाहिए यहाँ पे, सीक के बाद टू आता है, तो 3rd फॉर्म सॉट है, उसके बाद भी प्रेपोजिशन टू आएगा। आप अगर ध्यान दो, प्रेपोजिशन के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे इन लोगों ने, क्योंकि कहीं ना कहीं पेपर सेटर जानता है प्रेपोजिशन आज भी बच्चों का वन ऑफ द मोस्ट कह लो टफेस्ट हर्डल है, वन ऑफ द टफेस्ट हर्डल है। तो एक ऐसा हर्डल जो आपको सबसे ज़्यादा परेशान करता है, एंड पेपर सेटर नोज दिस। अब अगला देखें, ही सफरिंग। आप अगर जानते हो, मैंने ये पॉइंट भी बताया होता है कि सफ़र के बाद हमेशा फ्रॉम, सफ़र फ्रॉम समथिंग, तो सफरिंग के बाद इन्होंने क्या लिखा, विद, जबकि सफ़र के बाद हम जानते हैं क्या आता है, फ्रॉम। तो सफरिंग फ्रॉम होता है, सफरिंग विद नहीं होता, और पीछे नेम ऑफ डिसीज़ आ जाता है। तो ही इज़ सफरिंग फ्रॉम फ्लू होगा, ही सफरिंग विद फ्लू नहीं हो सकता। सो ये था हमारा 8th क्वेश्चन ग्रामर का, और ये तीनों क्वेश्चन ग्रामर के प्रेपोजिशनल चॉइसेस पर हैं। प्रेपोजिशन मेरे को लगता है इस पेपर सेटर का फेवरेट होगा, तो देखो प्रेपोजिशन पर ही क्वेश्चन ज़्यादा रखें।
नेक्स्ट है फिलअप्स का क्वेश्चन, ये भी प्रेपोजिशन पर है। देखिए कंजंक्शन और प्रेपोजिशन ये अनटिल दोनों काम करता है। पहले तो लेट मी टेल यू द मीनिंग ऑफ अनटिल। अनटिल का मतलब है उस समय तक, यानी एक समय से लेकर उस समय तक, समझ पा रहे हो, एक समय से लेकर किसी दूसरे समय तक को ये मीन कर सकता है। बाय क्या कहता है, डेडलाइन। बाय कहता है एंड ऑफ अ पीरियड। प्रेपोजिशन में मैं ये दोनों बहुत अच्छे से करवाती हूँ, आप हमारी वीडियोस में भी देख सकते हो, प्रेपोजिशन में बहुत अच्छे से करवाया जाता है। बाय इज़ एन एंड ऑफ अ पीरियड, अनटिल मतलब एक पीरियड ऑफ एंड का, लेकिन एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन के बाद, ये कहता है अनटिल। याद रहे, स्पेसिफिक ड्यूरेशन के बाद, तो या स्पेसिफिक ड्यूरेशन के एंड में। तो लाइन देखिए क्या है, इट्स टू लेट टू गो फॉर शॉपिंग, द शॉप्स आर ओनली ओपन। देखिए कितने बजे तक खुली रहती हैं, 9:30 बजे तक। इस लाइन का कहीं ना कहीं मतलब ये है ना, किसी समय से 9:30 तक खुली रहती हैं। तो इस लाइन का सूटेबल ऑप्शन कौन है, अनटिल 9:30। उसके बाद क्या था, दे विल बी क्लोज्ड, दे मतलब शॉप्स, दे विल बी क्लोज्ड बाय नाउ, अब तक तो बंद हो चुकी होंगी। तो एक ब्लैंक तो अनटिल के साथ गया, क्योंकि एंड शो कर रहे हैं, एक स्टार्ट से एक एंड 9:30 पे ख़त्म हो रहा है, तो वो अनटिल जाता है उसके लिए। और कह रहे हैं एक डेडलाइन दे रहे हैं कि अब तक तो हो चुका होगा, तो ये हमारा ऑप्शन कौन बनता है, बी। तो पहले ब्लैंक के लिए अनटिल और दूसरे ब्लैंक के लिए बाय। द लाइफ ऑफ अ मस्किटो इज़ डैश बट वेरी एक्टिव, बट कंजंक्शन। हम जब कंजंक्शंस का टॉपिक पढ़ते हैं, आई टीच यू, मैं पढ़ाती हूँ कि कंजंक्शन का मतलब है दो कनेक्ट बिटवीन टू लाइन्स, है ना, कनेक्ट बिटवीन टू सेंटेंसेस। तो जब बट कंजंक्शन दो लाइन्स को कनेक्ट करता है, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन को कनेक्ट करता है। कॉन्ट्राडिक्शन होती है, पहला स्टेटमेंट एक पॉजिटिव नोट पे डिलीवर होगा ना, तो दूसरा नेगेटिव होगा। अगर पहला नेगेटिव होगा तो दूसरा पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे कह रहा है द लाइफ ऑफ मस्किटो इज डैश, क्या होगी ज़िंदगी उसकी, बट वेरी एक्टिव। तो बट के बाद आपने देखा एक पॉजिटिव एक्शन दिखाया। लाइफ क्या है उसकी, शॉर्ट, लेकिन बहुत एक्टिव होती है। लाइफ लॉन्ग नहीं कह सकते ना उसकी, क्योंकि छोटी है, वो कमी हो गई ना, छोटी ज़िंदगी है उसके पास, बट वो एक्टिव लाइफ जीता है। तो यहाँ पे बट के बाद वी हैव अ पॉजिटिव टोन। सो बट से पहले कॉन्ट्राडिक्शन तभी बनेगा जब हमारे पास नेगेटिव टोन होगा। तो कंजंक्शन बट, कंजंक्शंस के टॉपिक में हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट है, द फिल्म रिवॉल्व्स अराउंड द स्टोरी ऑफ टू फ्रेंड्स हु आर फोर्स्ड टू डैश एंड वर्क टुगेदर इन ऑर्डर टू सेव देयर फैमिलीज। अब देखिए, जब यहाँ पर आपको इन चारों वर्ड्स के मीनिंग पता होंगे, ओनली देन यूल बी एबल टू डील विद दिस क्वेश्चन। अब दो जो फिल्म रिवॉल्व होती थी किन के बीच, आसपास, दो फ्रेंड्स के आसपास, जिनको फोर्सफुली रखा गया एंड वर्क टुगेदर, एक साथ रखा गया और एक साथ काम करने के लिए कहा गया, इन ऑर्डर टू सेव देयर फैमिलीज, अपनी फैमिलीज को सेव करने के लिए। तो पहला वर्ड रिबेल, ये तो नेगेटिव होता है ना, ये तो कभी यूनिटी के लिए जाएगा ही नहीं, ये हमेशा अगेंस्ट के टोन के लिए जाएगा। प्रोटेस्ट, ये भी यूनिटी होता है ना, आई मीन तो मैं इसको क्रॉस कर देती हूँ, आंसर नहीं है ये, रिबेल और प्रोटेस्ट। और तीसरा एमपीडी मतलब डिले, इसका मतलब होता है डिले। तो तीनों वर्ड्स जो हैं वो क्रॉस हुए, क्यों, क्योंकि तीनों ही नेगेटिव है। वी नीड अ वर्ड जो इनको इकट्ठा दिखा दे, जो इनको यूनाइटेडली टास्क में इन्वॉल्व करने वाले मैसेज के साथ मैच हो जाए। तो रिकंसाइल इज़ द वर्ड। तो रिकंसाइल का मतलब ही होता है कम टुगेदर, इकट्ठा, एक साथ किसी काम को करना इन अ फ्रेंडली वे। तो इस लाइन के अकॉर्डिंग हमें वो फ्रेंडली वे वाला मीनिंग चाहिए था, जो कि हमारा सिर्फ डी ऑप्शन में है। सो आंसर इज डी ऑप्शन। सो दिस वॉज आर 11th। अभी आते हैं हमारे 12th क्वेश्चन पर। 12th क्वेश्चन में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिनोनिम ढूंढना है। सिनोनिम का मतलब होता है राजे सेम मीनिंग। तो ज़ील, अगर हम इस वर्ड को जानते हो, इस वर्ड का मतलब है ना, इस वर्ड का मतलब है कि जब हम एंथुसियास्टिक हों। अगर आप इस वर्ड को जानते हो, इस वर्ड का मतलब है एंथुसियास्टिक होना। एंथुसियास्टिक का मतलब जब आप जोश में हो। अब आप बाकी सारे ऑप्शंस में से सिमिलर ढूंढना है आपको। सिमिलर ढूंढने के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, एंथुसियास्टिक किसके मीनिंग में है। तो सबसे पहला ऑप्शन दिख गया एंथुसियाज्म, जोश। तो पहला तो इसका मीनिंग निकला, सही है, ये आंसर है। ये वैनिश का मतलब है ओझल हो जाना। आप वैनिश डिटर्जेंट पाउडर का नाम सुनते हो, वैनिश मतलब सब दाग चले जाएंगे, तो इसका मतलब दाग चले, आई मीन ओझल हो जाना, ठीक है। तो नेक्स्ट है फियर्स, ये फिरोशियस से जोड़ लो आप, इसको खुखार से जोड़ लो। और एक्सेप्टेंस भी यहाँ पे नहीं मैच कर रहा है, तो इसका मीनिंग एंथुसियाज्म होता है, तो इसीलिए एंथुसियाज्म इज द वर्ड जो आंसर बनेगा। नेक्स्ट वी हैव चूज द करेक्ट वन वर्ड ऑफ फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो होता है ना, एन आर्टिफिशियल वाटर बॉडी मेड बाय मैन, नॉट बाय
गॉड। तो जो परमात्मा ने बनाया वो नहीं, आर्टिफिशियल वाटर बॉडी जो इंसान ने बनाया। देखो इंसान ने सी नहीं बनाया, ठीक है ना, रॉन्ग। इंसान ने क्या बनाया, स्विमिंग पूल बनाया, बिल्कुल ठीक है। रिवर नहीं बनाया, ओशन नहीं बनाया। तो बड़ा इजी सा क्वेश्चन था कि जो मैन मेड होता है वाटर बॉडी दैट इज स्विमिंग पूल। नेक्स्ट इज प्लूरल ऑफ काफ, एफ हटाकर VES विल मेक इट अ प्लूरल नाउन। काफ काफ्स, जैसे आपको याद है लीफ लीव्स, एफ हटाकर VES, लाइव लाइव्स, एफ हटाकर VES। तो यहाँ पे भी आंसर कौन है, बी। बाकी सब में एस लगा रहा है, जो नहीं लगा सकते। एफ को एलिमिनेट करता है, रिप्लेस करता है VES। कंटिन्यू होता है किसी चीज़ को जारी रखना, इसका ऑपोजिट ढूंढना है आपने। ये ज़रूर ध्यान रखें, जब आप सिमिलर ऑपोजिट ढूंढते हो ना, तो आप सबसे पहले ये ज़रूर देख लें कि आपने आंसर किसको बताना है, सिमिलर को बताना है कि ऑपोजिट को। तो कंटिन्यू रेगुलर मैच ही कर रहे हैं एक दूसरे से, अप्रूव तो कहीं से मैच ही नहीं कर रहा, तो डिसकंटिन्यू इज़ द मीनिंग। नन ऑफ दिस तो मार्क करते हैं अगर हमारे पास डिसकंटिन्यू नहीं होता। तो मीनिंग है इसका कंटिन्यूटी, हम ले आ रहे हैं एक ऐसा वर्ड जिसका मीनिंग है नो कंटिन्यूटी, राइट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस नॉट करेक्ट। देखिए 4 लाइन्स गिवन है, यानी कि इसका मीनिंग हुआ 3 सेंटेंसेस करेक्ट है, सिर्फ एक है जिसमें प्रॉब्लम है, ग्रामेटिकल बेस रॉन्ग है। ये क्वेश्चन हमारे टेंस के टॉपिक को चेक करता है। देखो व्हाट हैज़, मीना इज़ द सब्जेक्ट ऑफ द लाइन, उसके अकॉर्डिंग हैज़ आ सकता है ना, बिल्कुल सही है। व्हाट हैज़ मीना फाउंड, हैज़ के साथ फाउंड थर्ड फॉर्म, नो एरर, ये ठीक है लाइन, है ना। व्हाट डिड मीना फाइंड, जैसे आपने डिड लिखा तो उसके बाद फाइंड फर्स्ट फॉर्म आ रहा है, बिल्कुल ठीक है लाइन, नो एरर। और व्हाट विल मीना फाइंड, विल शेल के साथ मॉडल वर्ब्स के साथ हम फर्स्ट फॉर्म लेते हैं, नो एरर। लगाए तो मैंने टिक है, लेकिन ये आंसर नहीं है। ये सब ठीक है, तो आंसर कौन बना, आंसर बना डी ऑप्शन। व्हाट डिड, देखिए डिड हम टेंस में पॉइंट सीखते हैं, जब हम डिड यूज़ करते हैं तो डिड के साथ कभी भी सेकेंड फॉर्म नहीं होता, डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज़ होता है। तो हमारी रिकॉर्डेड वीडियोस में ये बार बार हम समझाते हैं कि डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म, डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म। तो आप यहाँ देख सकते हो डिड के साथ हमने क्या यूज़ किया, फाउंड, तो इसका मतलब इसी से ये गलती बना। तो रॉन्ग कौन है, फोर्थ ऑप्शन। ये था हमारा टेंस पर बेस्ड ग्रामेटिकल एरर। नेक्स्ट है अपने पास में डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स को हाईलाइट कर रहा है ये वाला क्वेश्चन। सेलेक्ट द करेक्ट डिग्री ऑफ कंपैरिजन। कंपैरिजन डिग्री का मतलब होता है, ये डिग्री कौन होती है, बिग, बिगर, बिगेस्ट। तो बिग पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री होती है बिगर, सुपरलेटिव होती है बिगेस्ट। तो जब आप एक पर्सन प्लेस या थिंग का क्वालिटी बताते हो तो बिग लिख सकते हो, जब आप 2 में कंपैरिजन करते हो तो बिगर लिखते हो, जब आप कंपैरिजन ऑफ 1 विद मैनी करते हो तो बिगेस्ट आता है। तो लाइन पढ़ते हैं, मुंबई इज़ डैश दैन। ये देखो सबसे बड़ी पहचान ये वर्ड है दैन। बिग के साथ दैन नहीं आता, बिगेस्ट के साथ दैन नहीं आता, बिगर के साथ दैन आता है, मोर के साथ दैन तो आता है लेकिन मोर बिग नहीं, बिगर होता है। तो इसीलिए आंसर बना बिगर। सो मुंबई इज़ बिगर देन मैनी अदर सिटीज़। नेक्स्ट इज डैश हैज़ डिफरेंट पर्सनैलिटी फ्रॉम दी अदर। अब आप देखो फ्रॉम दी अदर को भी ध्यान में रखना और हैज़ को भी ध्यान में रखना। हैज़ का मतलब है सिंगुलर वर्ब, एस पर एंड होने वाली वर्ब सिंगुलर, ये मैं हमेशा समझाती हूँ। तो सिंगुलर वर्ब का मतलब ए आंसर नहीं है, वो तो स्टूडेंट सब्जेक्ट ले आ रहा है। बी आंसर में भी स्टूडेंट सब्जेक्ट है, प्लूरल नाउन सब्जेक्ट है, तो दे कैन नेवर बी द सब्जेक्ट ऑफ दिस लाइन, क्योंकि हैज़ है ना उधर में। तो स्टूडेंट्स, ऑल स्टूडेंट्स गलत। फिर लास्ट में अ स्टूडेंट है और ये ईच स्टूडेंट है। दोनों में डिफरेंस क्या है, अ स्टूडेंट मतलब रैंडम कोई भी, ईच स्टूडेंट मतलब जो आपके सामने है, हर विद्यार्थी दूसरे से बेहतर है या अलग है पर्सनालिटी वाइज, तो ईच बनता है। ये हम किसी कॉमन की नहीं बात कर रहे, ये हम अदर लिखते हुए हर विद्यार्थी को किसी और विद्यार्थी से जो आप ही के सामने अवेलेबल है उससे कंपेयर कर रहे हो। तो ईच सिंगुलर वर्ब के साथ एग्रीमेंट भी करेगा और अदर स्टूडेंट के साथ भी एग्रीमेंट करेगा। तो द अदर का मतलब एक का कंपैरिजन किसी और से, तो वो जनरल नहीं किसी पर्टिकुलर ग्रुप के लिए जा रहा है। तो ईच स्टूडेंट हैज़ डिफरेंट पर्सनैलिटी फ्रॉम द अदर, तो यहाँ पे आंसर बनता है सी। नेक्स्ट इज ऑल दीज पीपल आर एम्प्लॉयड। अब ये जो लाइन है इसमें आप सबसे बेसिक चीज़ क्या है, एक्टिव और पैसिव को जज करना हो, अगर कभी इज एम आर के साथ आए थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, वो हमेशा पैसिव कॉम्पोजिशन होती है। आप इसका ना पूरा लाइन सोच के देखो, ऑल दी पीपल, ऑल दीज पीपल आर एम्प्लॉयड बाय द एम्प्लॉयर। तो बाय द एम्प्लॉयर हटा दिया उसने, दिखाया कि एक्टिव है नहीं एक्टिव। ये लाइन कंप्लीटली क्या है, पैसिव लाइन है। तो आंसर ए बना। एक्टिव पता क्या होता है, द एम्प्लॉयर एम्प्लॉयड ऑल द पीपल, तो वहाँ पे इज एम आर
थर्ड फॉर्म नहीं होता। जब इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है तो वो लाइन क्या बनती है, पैसिव बनती है। एंड द लास्ट वन, मिस्टर घोष डैश येस्टरडे अबाउट द सैम्पल मटेरियल यू वांटेड। अब आप देखो येस्टरडे के लिए बात कर रहा है ना, वांटेड से भी सेकंड फॉर्म की तरह दिखाई दे रहा है। तो मिस्टर घोष येस्टरडे अबाउट द सैम्पल मटेरियल यू वांटेड, वॉज कॉलिंग, हैज़ नहीं जा सकता, हैव नहीं जा सकता। वैसे भी मिस्टर घोष के लिए तो हैव जा ही नहीं सकता ना, हैज़ प्रेजेंट है, हैव भी प्रेजेंट है, हैव प्लूरल भी है। कॉल्ड अकेले की ज़रूरत तो पड़ती ना, अगर हम जो मटेरियल आप मांग रहे थे उसके लिए वो उन्होंने कॉल किया तुम्हें, उससे बेहतर ऑप्शन क्या है, वो कॉल कर रहे थे उस चीज़ के लिए जो तुमने मांगा था। तो कॉलिंग, वॉज कॉलिंग इज़ द बेटर चॉइस। सो ये हमारा पेपर था, देखिए, जिसमें ग्रामर आया, जिसमें वोकैबुलरी आया, जिसमें कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आया, जिसमें फिलिप्स आए। इस पेपर में ज़्यादातर जो बेस था वो क्या था, टेंस था, प्रेपोजिशन था और बाकी थे वोकैबुलरी के ऑप्शंस। तो आप ये सब टॉपिक अटेंड करोगे तो आपको बहुत आसान लगेगा पेपर, है ना। अब मुझे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देनी है आप सबको जो कि हमारे एकेडमी के बारे में है। ट्रिपल ए ब्राइट एकेडमी ऑफलाइन कोर्सेज करवाता है। जिस कोर्स में आप एडमिशन लेते हो तो आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी ड्यूरिंग दैट कोर्स। उस कोर्स के अंदर आपको डेली 3 से 4 घंटे का क्लास का शेड्यूल मिलेगा, रोज़ 3 से 4 घंटे की क्लासेस होंगी और उस 3 से 4 घंटे की रोज़ की क्लासेस के साथ हम कवर करेंगे सिलेबस को 4 to 5 मंथ्स के अंदर। तो 4 से 5 महीने में आप एलिजिबल हो जाएंगे किसी भी पेपर के लिए अपेयर होने के लिए। सारे नोट्स, मटीरियल, बुक्स आपको ब्राइट की तरफ से मिलेंगे, आपको कुछ भी परचेज़ नहीं करना है। और मॉक टेस्ट जो होते हैं, जैसे मान लो जो भी पेपर आ रहा है उस पेपर के अकॉर्डिंग मॉक जो हैं अनाउंस किए जाएंगे और आप उनको यहीं पे बैठ के दे सकते हैं। कहीं अकेले ना जब अपने आप मॉक लेते हैं तो कई बार वो इतना सिंसियरली नहीं होता है, ब्रेक्स लग जाते हैं, कई बार कोई डिस्टर्ब कर देता है। तो जब आप एक क्लासरूम में बैठकर एक टीचर की सुपरविजन में मॉक देते हो ना, तो वो दैट इज़ फार बेटर, वो ज़्यादा अच्छा होता है ना। फिर उसको आप डिस्कस कर सकते हो हमारे स्टाफ मेंबर से। और जो रिज़ल्ट है वो हमारे बहुत अच्छे हैं। ऑब्वियसली जब बच्चा 3 से 4 घंटे रोज़ चीज़ें सीखेगा, रोज़ चीज़ें समझेगा, फिर उनको मॉक से अपने आप को इवेल्युएट करेगा तो ऑब्वियस है बेटर होंगी चीज़ें। तो रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं हमारे, आप जानते हो शायद। तो वीडियो कोर्स है, उसका एक्सेस मिलता है अगर आप यहाँ ज्वाइन करते हैं ना ऑफलाइन के लिए भी। तो वीडियो कोर्स है हमारा, एप्लीकेशन है हमारा ब्राइट एकेडमी का, उसका आपको एक्सेस मिलता है। तो आप रिकॉर्डेड वीडियोस भी देख सकते हो। जैसे कई बार आपका कोई क्लास मिस हो गया है ना, तो आप उस मिस हुई क्लास को रिकवर कर सकते हो कैसे, हमारे वीडियो लेक्चर को अटेंड करके, और अपने बैचेस को कंटिन्यू रख सकते हो। अपना ऑफलाइन बैच तो कंटिन्यू रखोगी। लाइफ टाइम वैलिडिटी वाला ग्रीन कार्ड मिलता है। इसका ये मतलब होता है कि जैसे आपने यहाँ एक बार पेमेंट दिया और ज्वाइन किया, आप ऑफलाइन कोर्स में आए तो आपने पहले प्रीलिम्स क्लियर किया, फिर मेंस आएगा, मेंस की प्रिपरेशन होगी यहाँ पर, फिर मेंस की प्रिपरेशन के बाद मेंस दिया, मेंस क्लियर हुआ, फिर आपका इंटरव्यू भी आ सकता है, तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी यही होगी। मतलब जॉइनिंग से लेकर जॉब तक का सफ़र हमारे साथ ही है, इसी फीस के अंदर है। और उसके बाद ब्राइट एकेडमी के लिए अगर आपको कॉन्टैक्ट करना है, नंबर चाहिए आपको, तो 9988442200, बहुत आसान सा नंबर है। और अगर आपको एड्रेस चाहिए कि आप विज़िट करना चाहते हैं, आप मिलना चाहते हैं, आप काउंसलिंग के लिए आना चाहते हैं, तो आप जानते हैं 15A में पड़ता है ब्राइट एकेडमी, 15A में है मध्य मार्ग, तो नियर PGI, ठीक है। तो यहाँ पे आप आके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ऑनलाइन करना चाहते हैं क्योंकि वो जॉब कर रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि हम अपनी जॉब स्विच नहीं कर सकते, जॉब क्विट नहीं कर सकते, तो हम क्या करें। ऑनलाइन कोर्स का प्रोविज़न है, हाँ है। आप ऑनलाइन भी हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, आप ऑनलाइन भी हमारा रिकॉर्डेड लेक्चर का कोर्स परचेज़ कर सकते हो। लाइव क्लास नहीं मिलेगा लेकिन रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेगा। तो वीडियो कोर्स मिलेगा, सारे एग्जाम्स को कवर करेगा, सारे बेस को क्लैरिफाई करेगा, राइट। और सिलेबस जो है वो पूरा कवर करवाया जाएगा आपको। और 500 से ज़्यादा वीडियोज़ इसमें मिलती हैं, मतलब हर टॉपिक को कवर करेंगी, हर सब्जेक्ट को कवर करेंगी। 500+ वीडियोज़ यू विल फाइंड इन दिस कोर्स। और नोट्स मटीरियल PDF की फॉर्म में अवेलेबल हैं। PDF की फॉर्म में अवेलेबल मतलब वो आपको नोट्स मटीरियल जो परचेज़ नहीं करने पड़ेंगे, जो हम सिखा रहे हैं उसके उससे जुड़े क्वेश्चंस वगैरह। और डेमो वीडियो देख सकते हो। जैसे सपोज आपने वीडियो कोर्स परचेज करने का प्लान किया है, तो आप चाह रहे हो कि हम एक बार टीचर्स कैसा पढ़ाते हैं हम वो देख लें, हम अपनी सेटिस्फेक्शन कर लें, तो आप हमारी डेमो वीडियोस देख सकते हो। ऐप को अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लें और उस एप्लीकेशन में फ्री डेमो वीडियोज़ हैं, वो आप देखकर जजमेंट कर सकते हो कि टीचर्स कैसे पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। तो उसके बाद में चलते हैं, जो क्विज़ और टेस्ट वगैरह हैं वो आपको कोर्स के अकॉर्डिंग ज़रूर साथ में मिलेगा, उसके लिए आप बॉदर नहीं करें। और मीन्स आप वीडियो को एक बार देख रहे हो,
आप उसको दोबारा देखना चाहते हो वो आप देख सकते हो, और जो वैलिडिटी है वो 1 ईयर रहेगी। 1 ईयर के ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम आप उसको रिकैप कर सकते हो वीडियोज़ को, जितनी बार चाहें उतनी बार। और ऐप का जो लिंक है वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अच्छा, फॉर डिटेल्स अगर आपको और कुछ पूछना है, देखिए इस डिपार्टमेंट में डील करते हैं हमारे यहाँ के स्टाफ, तो वो आपको ज़्यादा बेटर बता पाएंगे। तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9988442200। तो सेम नंबर है, आप इसको कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको इस कुछ भी किसी भी तरह का ऑफलाइन ऑनलाइन डिटेल्स चाहिए हो, आप इनसे बात कर सकते हैं। फिर इसके बाद में तीसरा आता है स्टडी मटेरियल। अब कोई बच्चा वीडियो कोर्स भी नहीं ले सकता या लेना नहीं चाहता, वो सिर्फ बुक्स चाह रहा होता है कि उसको मुझे थोड़ा एक कह लो एक फ्रेम पता चल जाए कि किस तरह का पेपर आता है, किस तरह का कोर्स होता है, तो वो सिर्फ ऑफ मीन्स के मटेरियल भी परचेज़ कर सकते हैं। यहाँ पर स्टडी मटेरियल पूरा मिलेगा, प्रिंटेड नोट्स एंड मटेरियल मिलेंगे, बुक्स वगैरह सब एग्जाम्स को कवर करेंगे। नोट्स हमारे मीडियम इंग्लिश ही रहेगा, मोड हिंदी या पंजाबी का यहाँ पे कोई मोड नहीं अवेलेबल, मीडियम जो है वो इंग्लिश ही रहेगा। और मॉक टेस्ट मिलेंगे, वो एप्लीकेशन में फ्री मिलेंगे। पूरी ऐप की वीडियोस नहीं आप देख सकेंगे, लेकिन आप वो मॉक वगैरह उसमें सॉल्व करने के लिए आपको मिल जाएंगे। ठीक है, जो नोट्स के प्राइस हैं वो हैं सभी मटेरियल और इस ऐप की इन वीडियोस को मिलाकर 4000 रुपीज़। और नोट्स बाय करने के लिए भी अगेन नंबर द सेम 199884442200। तो ये था हमारा इंस्टीट्यूशन का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन। अगर आपको लगे कि आप यहाँ आकर कुछ बेटर कर पाएंगे तो डोंट वेस्ट योर टाइम। मैं तो कहूँगी आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें, डिले करके आओगे वो अपना ही लॉस करवाओगे फिर आप, है ना। तो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। हम नेक्स्ट वीडियो में फिर एक वीडियो लेकर आएंगे जिसमें फिर से इंग्लिश का एक पेपर डिस्कस करेंगे। आई होप आपका दिन अच्छा रहेगा। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।